देखिए, पहली बात तो ये सलमान खुर्शीद साहब ने जो कहा है उसका सही उत्तर और उन्होंने क्यों कहा इसका जयराम रमेश जी देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसका सही विश्लेषण और उसका सही उत्तर तो कांग्रेस के जो हेडमास्टर हैं जयराम रमेश जी वो ज़्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक धर्म का ताल्लुक है, शास्त्र का ताल्लुक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी में सलमान खुर्शीद जी को भगवान राम का दर्शन होता है तो इससे अच्छी तो कोई और बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में तो कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, और यत्र तत्र सर्वत्र की कल्पना की गई है। और खुद तुलसीदास जी ने लिखा है सिया राम में सब जग जानी, तो करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। अब मुझे आप बताइएगा कि एक बहुत बड़े संत हुए हमारे यहाँ रविदास जी महाराज जी, उन्होंने तो कठौती में गंगा को कह दिया था मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो क्या मन चंगा कठौती में गंगा कहने से गंगा मैया का अपमान हुआ? नहीं हुआ। तो हमारी जो आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी में अगर भगवान राम का दर्शन सलमान खुर्शीद जी को हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो सलमान खुर्शीद जी में भी राम नजर आते हैं, ये मैंने कहा, ये मैंने भी कहा है, ये आपने तो ट्विटर पर तो लिखा भी है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आपने लिखा हमें तो सलमान खुर्शीद में भी राम दिखाई देते हैं, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। मतलब ये तंज कस रहे हैं आप या डिफेंड कर रहे हैं सलमान खुर्शीद को? अच्छा, मानक गुप्ता जी, इस ब्रह्मांड में राम, भगवान श्री राम को क्या कहा गया है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम। तो अगर भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं तो वो मेरे राम हों और आपके ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मेरे राम हैं तो सलमान खुर्शीद जी के भी राम हैं, राहुल गांधी जी के भी राम हैं। और अगर प्रेम शुक्ला जी मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हों, सहमति ना रखते हों, तो ज़रूर वो इस पर प्रकाश डालें। क्या राम किसी एक व्यक्ति के हो सकते हैं, एक राज्य के हो सकते हैं, एक जाति के हो सकते हैं, एक धर्म के हो सकते हैं? वो तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है, कण कण में राम है। जब कण कण में राम है, चेतन में भी राम है, जड़ में भी राम है, तो प्रत्येक व्यक्ति में मैं राम का दर्शन करता हूं। इसलिए मैंने गलत सवाल पूछ लिया, सलमान खुर्शीद जी को राहुल गांधी में राम नजर आते हैं। आप यहाँ पर 1 घंटा बोल सकते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा बोल सकते हैं। राजनीतिक मुद्दे पर आइए आचार्य जी। 10 सेकंड और, रामलला के दर्शन करने राहुल गांधी जाएंगे क्या? 10 सेकंड और, या जाना चाहिए आपके हिसाब से? अब यूपी में आ रही है यात्रा तो ये सवाल तो उठेगा, और भगवान राम का जिक्र आ ही गया है। अगर राहुल जी रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। पर मुझे लगता है कि राहुल जी सही समय पे जाएंगे, जरूर जाएंगे। बिना राम के उद्धार हो ही नहीं सकता, बिना राम के कल्याण हो ही नहीं सकता। ना इस जन्म में हो सकता, ना इस लोक में हो सकता, ना उस लोक में हो सकता। राम तो हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन की जो पूंजी है वो राम है। इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और राम से विमुख होने का ही पश्चाताप फल कुछ पार्टियों को मिला है। राम से जो विमुख होगा वो भारत की जनता के जनमानस से अलग हो जाएगा। मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि सलमान साहब ने राहुल गांधी जी में राम का दर्शन किया। और मैं आपके चैनल पे बिल्कुल कहना चाहता हूं कि मैं सलमान खुर्शीद में भी आज राम का दर्शन करूं। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र राजपूत, एक सवाल मेरे जहन में आ गया। आपने अभी कहा ना कि राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया और लाल किले पर भाषण में उन्होंने वो बात कही थी। उन्होंने कहा कि हजारों किलोमीटर चल के आया मैं, मुझे कहीं हिंदू मुस्लिम जमीन पर नहीं दिखा, सिर्फ मीडिया में दिखाई देता है। इसका मतलब आप पिछले 5-7 साल से जो नैरेटिव खुद बना रहे थे, आज आपने खुद एहसास कर लिया कि जमीन पर देश में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है देश में, कहीं कोई नफरत नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। आप खुद ही अपनी बात यानी आज काट रहे हैं। आप कह रहे हैं देश में सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संघ, उनके अनुसांगिक संगठन और उनके साथी बराती मीडिया के लोग पूरी कोशिश में है कि हिंदू मुसलमान हो, नफरत हो, रोज नफरती एजेंडा चले, 24 घंटा चले, हर शख्स जरा जरा सी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। बावजूद इसके देश की जनता हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती, ना करती है।
लोकलाइज कोई इशू हुआ उसको उठा करके आप सब लोग जो अंतरराष्ट्रीय बात क्या नाम बाजार में बात बेचते हैं, पत्रकार जो स्थायी विपक्ष 2014 से पहले होता था, मीडिया जो स्थायी विपक्ष 2014 से पहले होता था, स्थायी सत्ता पक्ष हो गया है। एक और मुश्किल सवाल, थोड़ा मुश्किल सवाल सुरेंद्र राजपूत, थोड़ा सा मुश्किल सवाल। आइए ना, आइए सर, आइए। आज बड़े मूड में लग रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। आचार्य जी साथ में है ना। हाँ, थोड़ा सपोर्ट भी। देखिए सुरेंद्र राजपूत, मान लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मरणासन्न है, बिल्कुल आपकी स्थिति ऐसी है कि आप आईसीयू सीसीयू सब भूल जाइए, बिल्कुल मतलब समझ लीजिए मृत अवस्था में है। एक 3 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोकसभा चुनाव से एक साल पहले क्या हासिल कर लेंगे आप, और इतना कम समय क्यों, ये तो सवाल पूछा जाएगा। पूरे यूपी में क्यों नहीं गए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और आपके इस सवाल का मैं सम्मान करता हूं। सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा आज प्रसन्न है, तो बिल्कुल प्रसन्न है। प्रेम भाई को छोड़ करके आप हो गए, हमारे राजगुरु हैं, क्या नाम, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, विनोद भाई, हर्ष भाई हैं, राम के नाम पर तो हमारे साथ रहेंगे, तो हम क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? अच्छी बात है, प्रसन्न होना भी चाहिए। और क्या नाम, प्रेम भाई भी प्रसन्न होंगे मन नहीं मन, लेकिन इनकी राजनीतिक भाई हमारी अपनी जगह पर। दूसरी बात, जो आपने उत्तर प्रदेश की बात बोली है, निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमति रखता हूं। हम बहुत कमजोर हैं और पिछले चुनाव के रिजल्ट ने हमको बताया है कि निश्चित तौर पर हम पहले से भी कम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हमने पूरा संगठन चेंज किया है, एक अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और 5 प्रांतीय अध्यक्ष दिए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन सारी चीजों को लेकर, और यात्राएं उत्तर प्रदेश में निकल रही हैं। देखिए, राष्ट्रीय यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी थी, एकदम सीधी, इस तरीके से। लेकिन प्रदेश में जो हम यात्राएं निकाले, जैसे हमने असम में 800 किलोमीटर की निकाली, उड़ीसा में 500 किलोमीटर की निकाली, छोटी छोटी यात्राएं हमने उत्तर प्रदेश में भी निकाली है। पूरी उत्तर प्रदेश में भी यात्रा निकालेंगे हम, जनता के मुद्दों को पहचानेंगे, जनता के बीच में, कहा ना, गांव-गांव जाएंगे, पांव-पांव, और हमें उम्मीद है कि जनता हमारी बात। अच्छा, प्रेम शुक्ला के पास जाने की सोच रहा था मैं, आचार्य जी ने उंगली उठा दी। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम शुक्ला इसके बाद आ रहा हूं, जरा सुन ले। आचार्य जी उंगली उठाइए, मुझे लग रहा है कुछ दिलचस्प बात बोलने वाले हैं आचार्य जी। बोलिए आचार्य जी। मानक जी, एक तो सुरेंद्र राजपूत जी खुद बहुत बड़े रामायणी हैं, राम भक्त हैं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि हमें बड़ी उम्मीद है, हम उम्मीद के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, ये हमारे भाग्य की विडंबना है हम सारे कांग्रेसियों के, कि हम 1989 से हर बार उम्मीद बहुत रखते हैं, लेकिन उम्मीद हमारी टूट जाती है। 89 में टूटी, 91 में टूटी, 93 में टूटी, 96 में टूटी, फिर 98 में, 99 में, फिर हमारी उम्मीद थोड़ी सी आगे बढ़ी थी जब हम 22 लोकसभा जीते थे और UPA 1 की गवर्नमेंट बनी 2004 में संभवतः। तो उसके बाद फिर हम 2019 में बुरी तरह हारे। लेकिन सवाल इसका है कि राजनीति के अंदर, हाँ, सवाल इस बात का है मानक जी कि आखिर हम करें तो करें क्या? जब हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हम अगर एक बार हार जाते हैं तो क्या हिम्मत हार के पॉलिटिक्स छोड़ दें या लड़ते रहें? तो हमारी पार्टी लगातार हार रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो गवाह है इतिहास। हम झूठ भी बोलें, सच भी बोलें, उससे क्या होगा? लेकिन हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी बात अगर जनता नहीं सुन रही है, तभी तो राहुल गांधी जी को यात्रा निकालनी पड़ी।